दोस्तों चलिए आज से शुरू करते हैं छिन्नमस्ता का संपूर्ण पाठ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। प्लेन में बैठे बैठे कमर अकड़ गई, सर दर्द से फटा जा रहा है। गलती मेरी है, इतने लंबी फ़्लाइट नहीं लेनी चाहिए थी। प्रिया ने दोनों हाथों से सर को दबाते हुए सोचा। बगल में लगता है कोई पूर्वी यूरोपियन है, शायद हंगेरियन होगा। प्रिया के नथुनों से हंगेरियन गोलाश सूप की महक टकराई। उफ, कुछ लोग कितने आराम से सो लेते हैं। मुंह खुला हुआ और नाक बजती हुई। इसकी इस घर घर बजती सहनाई से तो आती हुई नींद भी उचट जाए, लेकिन यह एयरलाइन नहीं लेनी चाहिए थी। अब यह विमान बेलग्रेड उतरेगा, फिर घंटे 1.5 घंटे का ट्रांजिट, इसके बाद सीधे कलकत्ता पहुंचने का ही ज़्यादा बड़ा आकर्षण था। नहीं तो पूरा एक दिन दिल्ली या बम्बई में खराब करो। आधी रात को हमारे ही देश में 12 से 2-2:30 के बीच ही सारी फ्लाइट्स क्यों रुकती हैं? फिर या तो वही एयरपोर्ट पर बैठो और नहीं तो एयरपोर्ट होटल में 4-6 घंटे के लिए 1500 रुपये फूको। एक्सपोर्ट के काम में इतनी रईसी तो चलती नहीं। यूँ ही ये यात्राएं कम कम महंगी होती जा रही हैं। दोस्तों को आधी रात को उठाना प्रिया को कभी अच्छा नहीं लगता, पर तबीयत ठीक नहीं लग रही, कैसे तो जी मिचला रहा है। प्रिया ने एयर होस्टेस की बत्ती जलाई और खुद से ही मानो पूछा, प्रिया, इन यात्राओं का कभी अंत होगा क्या? यस मैडम, मुस्कुराती हुई एयर होस्टेस थी। क्या आप मुझे कोका कोला दे सकती हैं? ज़रूर। कोका कोला का स्वाद न जाने कैसा लग रहा है। अब की तो कलकत्ता जाकर बिस्तर पर 2 दिन पड़े रहना होगा। 2 बार डिस्प्रिन खा चुकी, सर का दर्द कम ही नहीं होता। विमान धीरे धीरे उतर रहा था। प्रिया की आंखें खिड़की से बाहर सुबह की रोशनी में दिखते हुए बेलग्रेड विमानपत्तन पर ठहर गई। पश्चिमी यूरोप पार करते ही गरीबी की बखिया उधरने लगती है। क्या हुआ यदि बीच में दुबई या कुवैत की एयरपोर्ट चमकते हुए नजर आए? न्यूयॉर्क, लंदन या फ्रैंकफर्ट की एयरपोर्ट का मुकाबला तो नहीं कर सकते। ट्रांजिट के पैसेंजर पहले उतर जाएं, अपना अपना सामान प्लेन में छोड़ सकते हैं। हाँ, पासपोर्ट लेना ना भूले, एयर होस्टेस की आवाज़ थी। प्रिया ने अपनी हाथ वाली अटैची उठा ली। ट्रांजिट में घंटे भर का समय लगेगा, शायद हाथ मुँह धोने से कुछ ताजगी मिले। पता नहीं तबीयत इतनी क्यों गिरी जा रही है। ट्रांजिट लाउंज में बाय घूमना था। एक बार कदम लड़खड़ाए। प्रिया ने हिम्मत करके 2-4 गहरी सांसें ली। दीवार के सहारे पीठ टेक कर खड़ी रही। 2 कदम और बढ़ाए। चक्कर आ रहा है। वह कुछ और सोचे, इसके पहले आंखों के सामने काला अंधेरा था। दीवार का सहारा लेते लेते वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने आंखें घुमाई। अंग्रेजी में एक यूगोस्लावियन डॉक्टर पूछ रहा था, आप कैसा महसूस कर रही हैं? प्रिया ने बोलने की कोशिश की, पर अगल बगल की दीवारें ऊपर नीचे होती दिखी। ओह, फिर वह आंखों के सामने अंधेरा और फिर बेहोशी। डॉक्टर ने एयरपोर्ट स्टाफ से इमरजेंसी कहा। तब तक एम्बुलेंस और आधे घंटे में अस्पताल। इस बार होश आने पर सफ़ेद दीवारों और सामने सफ़ेद पोशाक पहने नर्स को देखकर प्रिया ने समझ लिया कि वह अस्पताल में है। हाथ जकड़े हुए लगे, हाथ खींचने की कोशिश की। नर्स का प्यारा सा चेहरा झुकाया। शुद्ध अंग्रेजी में उसने कहा, आप बेलग्रेड सरकारी अस्पताल में हैं। अपने हाथों को वहीं रहने दीजिए, आपको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। मुझे क्या हुआ? अभी डॉक्टर आकर बताएंगे। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मुझे खबर करनी है कलकत्ता अपने घर पे। मैडम का पासपोर्ट देकर फ़ोन कर दिया गया है। ओह, वह तो ससुराल। क्या आप इस नंबर से मुझे बात करवा सकती हैं? प्रिया ने उसे हॉलैंड में फिलिप का नंबर दिया। फिलिप 7 घंटे में बेलग्रेड पहुंच गया था। फिलिप को देखते ही प्रिया के मुरझाए होठों पर हल्की मुस्कान दौड़ गई। ऐसे फिलिप हर किसी की लाइफ में होने चाहिए। थैंक यू।